नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त अभिलाष पांडे। दोस्तों, इस खास एपिसोड में हम बात करते हैं सुपरस्टार से जुड़ी उन खबरों के बारे में जिनसे आप रूबरू नहीं हो पाते। चलिए शुरुआत कर देते हैं अपनी पहली खबर से। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सितारा अगर किसी को कहा जाता है तो वो कहा जाता है सुपरस्टार पवन सिंह को। दरअसल साल 2018 की शुरुआत हो चुकी है। साल 2017 सुपरस्टार पवन सिंह के लिए काफ़ी अच्छा रहा। कई फिल्में बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी उन्होंने और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में अपना वर्चस्व बरकरार रखा। कहीं ना कहीं सुपरस्टार पवन सिंह ने ये बता दिया कि आज उन्हें भोजपुरिया का सुल्तान क्यों कहा जाता है, क्यों उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सलमान खान कहा जाता है। खास बात यह है कि सुपरस्टार पवन सिंह अपनी फिल्मों, अपने एक्शन के अंदाज और अपनी जो उनकी स्टाइल है उसके लिए फेमस है। गायकी में उनका जो जौहर है वो इंडस्ट्री में हर कोई जानता है। हर कोई यही कहता है कि सुपरस्टार पवन सिंह की आवाज़ में स्वयं माँ सरस्वती का वास है। अब पवन सिंह की गायकी को तो लोग पसंद करते ही हैं, लेकिन इन दिनों सुपरस्टार पवन सिंह सुर्खियों में किसी और वजह से बने हैं। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह की एक तस्वीर इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रही है जिसमें वो RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के प्रमुख मोहन भागवत के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पवन सिंह अब राजनीति में भी सक्रिय हो गए हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपना नाता जोड़ा था और उसके बाद सुपरस्टार पवन सिंह ने यह भी कहा था कि नेतागिरी में अगर मैं आया हूँ तो लोगों का भला करने के लिए आया हूँ। तो कहीं ना कहीं सुपरस्टार पवन सिंह भी ये जानते हैं कि भाई एक करियर एक टाइम तक अच्छा होता है, आगे राजनीति में एक अगर आप सही तरह से सही दिशा के साथ जाएं तो आप राजनीति में भी अपना करियर बेहतरीन कर सकते हैं और ताउम्र आराम से जी सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे पवन सिंह और RSS चीफ मोहन भागवत की मुलाकात हुई। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा माना जाता है। उनकी फिल्में जब भी सिनेमा घरों में रिलीज की जाती हैं, दर्शकों का दीवानापन देखते ही बनता है। अक्सर सुपरस्टार पवन सिंह को भोजपुरी का सलमान खान भी कहा जाता है। काफी कम वक्त में कड़े संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद पवन सिंह ने सुपरस्टार का तबका हासिल किया है। मौजूदा समय में सुपरस्टार पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। अक्सर सुपरस्टार पवन सिंह सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इन दिनों एक बार फिर पवन भैया सुर्खियों में हैं और इस बार सुर्खियों में रहने की वजह भी कुछ खास है। दरअसल इन दिनों इंटरनेट पर सुपरस्टार पवन सिंह की RSS चीफ मोहन भागवत के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सुपरस्टार पवन सिंह मोहन के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह ने बीते साल ही सितंबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता जोड़ा था और नेतागिरी में अपनी एक अलग छाप बनाने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह ने यह भी कहा था कि वो यहाँ पर पब्लिक की सेवा करने आए हैं। नेतागिरी के गुण तो उन्हें नहीं आते, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि वो अपनी पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छे काम कर सकें। ऐसे में सुपरस्टार पवन सिंह की ये फोटो खुद भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी शेयर की है। अगर ऐसा होता है तो सुपरस्टार पवन सिंह के आने वाले समय में राजनीति के गलियारे थोड़े आसान हो जाएंगे। तो देखा आपने किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह नजर आए RSS चीफ उनके साथ, और कहीं ना कहीं मोहन भागवत के साथ भी एक शानदार तरीके का उन्होंने एक जिसे कहते हैं मुलाकात के दौरान अब आगे राजनीति के गलियारों में पवन सिंह और इन मोहन भागवत की मुलाकात किस तरह रंग लाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी को इंडस्ट्री में सबसे बड़ी हिट जोड़ी माना जाता है। कहते हैं कि ये जोड़ी जब भी इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म में नजर आती है तो वो फिल्म सुपरहिट की गारंटी साबित हो जाती है। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह का बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा है। अक्सर इनके अफेयर्स के चर्चे भी होते हैं कि भैया इनके बीच कुछ है, लेकिन ये दोनों सिरे से नकारते हुए नजर आते हैं जब ये इस तरह की बातें सुनते हैं। ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, हम एक दूसरे का साथ पसंद है, लेकिन हम शादी के बंधन में नहीं बंधेंगे, हम
अच्छे दोस्त हो सकते हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन इससे आगे हमारे बीच में कुछ नहीं होगा। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच की जो इस तरह की जो रिश्ता है ये काफ़ी प्यारा है और लोग इस रिश्ते को काफ़ी सही तरह से पसंद भी करते हैं। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह की खास बात यह है कि अब 5 जनवरी 2018 को उनका 32वां जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर पवन सिंह अपनी शूटिंग में मौजूद थे और कहीं ना कहीं पवन सिंह ने ये दिखा दिया कि वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और उनकी जन्मदिवस पर हर कोई तारीफ कर रहा था उनकी, और कहीं ना कहीं पवन सिंह का ये स्टाइल भी लोगों को काफ़ी पसंद आया। लेकिन बात ये हुई कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को फ़ोन किया, पवन सिंह ने फ़ोन पिक नहीं किया। अब ये खबरें ऐसे आई, दरअसल शूटिंग के दौरान पवन सिंह, आपको बता दें कि स्टार्स जब शूटिंग करते हैं तो उनका फ़ोन उनसे दूर होता है, तो उस दौरान की पवन सिंह फ़ोन अपना भूल गए थे या शूटिंग के दौरान उनका फ़ोन बिजी था, तो इस वजह से अक्षरा सिंह का वो फ़ोन पिक नहीं कर पाए। तो लोगों ने कहा कि अक्षरा सिंह का फ़ोन नहीं उठाया पवन सिंह ने। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे सुपरस्टार पवन सिंह को अक्षरा सिंह करती रही फ़ोन और पवन सिंह ने नहीं दिया कोई जवाब। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह को इंडस्ट्री का अनमोल नगीना कहा जाता है। उनकी फिल्में जब भी सिनेमाघरों में दस्तक देती हैं, दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। अक्सर सुपरस्टार पवन सिंह सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इन दिनों एक बार फिर सुपरस्टार पवन सिंह सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल बीती 5 जनवरी 2018 को सुपरस्टार पवन सिंह का 32वां जन्मदिवस मनाया गया। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह 5 जनवरी 2018 को 32 साल के हो गए। खास बात यह रही कि इस मौके पर सुपरस्टार पवन सिंह को उनके फैंस से लेकर इंडस्ट्री के कई छोटी बड़ी हस्तियों ने जमकर हार्दिक बधाइयां भी दी। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह अपने जन्मदिन पर पार्टी या फिर कहीं और चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि वो अपनी आने वाली शूटिंग में व्यस्त थे। खास बात यह रही कि सुपरस्टार पवन सिंह के जन्मदिन के मौके पर पवन की मां ने छोटी बेटियों को, छोटी लड़कियों को पुरस्कार वितरित किए और उन्हें गिफ्ट भी बांटे। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह के लिए अब खबरें ये भी आ रही हैं कि अक्षरा सिंह उनको फ़ोन करती रह गई और सुपरस्टार पवन सिंह ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो अपनी शूटिंग में व्यस्त थे। हालांकि बाद में जिस तरह की खबरें आई उसमें ये आया कि सुपरस्टार पवन सिंह ने बाद में अक्षरा को फ़ोन किया और उनसे बर्थडे विशेस भी ली। तो देखा आपने किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह का जन्म दिवस मनाया गया और अक्षरा सिंह फ़ोन करती रह गई और पवन सिंह नहीं उठा पाए फ़ोन। अब एक और खबर है जो इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा माना जाता है। उनकी फिल्में जब भी रिलीज की जाती हैं, उनके एक्शन, उनके जौहर और उनकी कला का हर जगह तारीफ उसकी की जाती है। और पवन सिंह का एक अलग ही स्टाइल है, एक अपना अलग जॉनर है और उस जॉनर के अंदर पवन सिंह ये दिखा देते हैं कि क्यों उन्हें मौजूदा समय में इंडस्ट्री का बड़ा सितारा माना जाता है। सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की तरफ से भी सुपरस्टार पवन सिंह को काफ़ी सराहा जाता है, काफ़ी इनकी तारीफ की जाती है, काफ़ी पवन सिंह को एक कहते हैं कि एक एक्शन पैक्ड या एक एक्शन पैक्ड परफॉर्मर जिसे कहते हैं कि एक बड़ा धमाका वो करते हैं जब भी उनकी फिल्में रिलीज़ होती हैं। दरअसल इन दिनों खबरें ये आई कि सुपरस्टार पवन सिंह को आम्रपाली दुबे ने भी एक शानदार तोहफा दिया है। उनकी फिल्म जब भी रिलीज़ की हुई और बीते साल जब उनके गाने रिलीज़ हुए तो आम्रपाली दुबे के साथ उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया और कहीं ना कहीं आम्रपाली दुबे के साथ उनका जो एक बॉन्ड है वो काफ़ी देखते ही बनता है। आम्रपाली दुबे ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको प्रमोट किया और कहीं ना कहीं आम्रपाली दुबे ने भी पवन सिंह को एक तोहफा दिया कि क्योंकि वो हमेशा अपना अच्छा दोस्त मानती हैं पवन सिंह को और इनके साथ जिस तरह की बॉन्डिंग और जो गाने इनके रिलीज़ हुए हैं वो काफ़ी शानदार तरीके से लोगों को पसंद आए। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे सुपरस्टार पवन सिंह और आम्रपाली दुबे एक दूसरे से मिले और किस तरह आम्रपाली ने दिया पवन सिंह को तोहफा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह को इंडस्ट्री का अनमोल नगीना कहा जाता है। इनकी फिल्में जब भी सिनेमाघरों में दस्तक देती हैं, दर्शकों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। अक्सर सुपरस्टार पवन सिंह सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इन दिनों एक बार फिर सुपरस्टार पवन सिंह सुर्खियों में हैं और उनके सुर्खियों में रहने की वजह भी कुछ खास है। दरअसल 5 जनवरी को सुपरस्टार पवन सिंह का 32वां जन्मदिन मनाया गया। ऐसे में इंडस्ट्री के हर छोटे बड़े सितारे ने सुपरस्टार पवन सिंह को हार्दिक बधाइयां भी दी। ऐसे में अब खबरें ये आ रही हैं कि सुपरस्टार पवन सिंह को आम्रपाली ने भी एक महंगा तोहफा दिया है। दरअसल आम्रपाली दुबे ने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से पवन सिंह को बर्थडे विशेस दी और उन्हें सबसे अच्छा दोस्त बताया। आपको बता दें कि बीते साल पवन सिंह के साथ 2 गानों में आम्रपाली दुबे नजर आ चुकी हैं। ऐसे में सुपरस्टार पवन सिंह और आम्रपाली की दोस्ती इंडस्ट्री में एक नया अध्याय लिख सकती है। तो देखा आपने किस तरह आम्रपाली दुबे ने दिया सुपरस्टार पवन सिंह को शानदार तोहफा और कहीं ना कहीं
पवन सिंह भी ये बात जानते हैं कि आम्रपाली से जो उनका बॉन्ड है वो काफ़ी शानदार है। मौजूदा समय में अगर बात की जाए तो हालांकि उनकी जोड़ी अक्षरा सिंह के साथ काफ़ी बेहतर है, लेकिन जिस तरह से 2 गाने बैक टू बैक सुपरहिट दिए हैं उन्होंने आम्रपाली दुबे जी के साथ, तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड भी अब आगे चलकर इंडस्ट्री को एक नई दिशा दे सकता है, एक नई परछाई दे सकता है। दोस्तों, इस खास एपिसोड में सबसे पहले तो हमने आपको बताया किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह को अपने जन्मदिन पर मिला एक तोहफा और उनकी मुलाकात हुई आरएसएस चीफ मोहन भागवत से। उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरह अक्षरा सिंह फ़ोन करती रह गई पवन सिंह को और पवन सिंह उठा नहीं पाए क्योंकि वो शूटिंग में व्यस्त थे, क्योंकि भाई जन्मदिन तो अलग जगह है लेकिन इस काम भी अपनी जगह है और जो सितारे हैं वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह के जन्मदिन के मौके पर आम्रपाली दुबे ने उन्हें एक खास तोहफा दिया। तो दोस्तों, इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अन्य खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।